हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हम केसेस सीख रहे थे कनेक्टिंग टू शेल्स वाया कंडक्टिंग वायर, तो उसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कैसे निकालना है, उसी का एग्जांपल लेता हूँ आगे। ये 3 थिक शेल्स हैं, ठीक है। इसका इनर रेडियस है आर, आउटर रेडियस 2r, इसका इनर रेडियस 3r, आउटर रेडियस 4r। ऐसे 3 थिक शेल है। इस पे चार्ज है Q, 2Q, 3Q। इनर और आउटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सबसे इनर और सबसे आउटर। अगर दो साथ साथ वालों को कर दो किसी को, तब तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके इनर और इसके आउटर को कनेक्ट कर दिया, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। देखो इस पे तो चार्ज 2Q ही रहेगा। इस पे टोटल चार्ज मान लो x है, इन दोनों का मिला के कितना चार्ज था 4Q, तो इस पे आएगा 4Q माइनस एक्स। अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे जब वैसे गॉसियन सरफेस बनाओगे टोटल चार्ज इंक्लोज 0, तो इसके इनर सरफेस पे 0 आएगा क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पे आ गया कितना, इस सरफेस पे x, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स। इस सरफेस पे आएगा 2Q प्लस एक्स, इस पे आएगा माइनस ऑफ 2Q प्लस एक्स, और आउटर वाले पे टोटल मिला के चार्ज होना चाहिए 4Q। 4Q में से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। 4Q में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो कितना चार्ज आ गया इस पे, ये आ गया 2Q माइनस 2x। सॉरी, ये माइनस है, माइनस 4Q माइनस एक्स में से ये चार्ज सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा। कितना आ गया ये 6Q। तो ये बाहर वाली सरफेस पे आ गया 6Q। देखो चेक करो, इन दोनों का जो सम आ रहा है वो 4Q माइनस एक्स आ रहा है। अब तुमने क्या करना है, इस सरफेस का पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल सेम कर दो। वैसे जरूरी नहीं कि इसके इनर वाले का ही करना है, आउटर वाले का भी कर सकते हो, पोटेंशियल वो सेम ही आएगा। अब इनका पोटेंशियल सेम कर दो। इसका पोटेंशियल लिखने लगा हूँ, क्या लिखूंगा इसका पोटेंशियल। यहाँ पे तो 0 चार्ज है, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट था 0। इस सरफेस पे x चार्ज है, इसके लिए इसका सरफेस है, तो kx बाय आर प्लस इस माइनस एक्स के लिए इंटरनल पॉइंट है, ठीक है। k माइनस एक्स बाय इसका रेडियस, यहाँ पे सॉरी 2r आएगा, ये 2r रेडियस है। 2Q प्लस एक्स के लिए इंटरनल पॉइंट है ये, तो k 2Q माइनस एक्स बाय इसका रेडियस प्लस यहाँ पे कितना चार्ज है k माइनस 2Q प्लस एक्स, तो मतलब k माइनस 2Q प्लस एक्स। एक चीज ना तुम लोगों ने नोटिस करी हो, देखो आउटर सरफेस जो होती है इस पे हमेशा जो चार्ज है, देखो इनर पेयर्स तो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट बनते जा रहे हैं, तो इस पे तो नेट चार्ज 0 आ रहा है। यहाँ तक अगर एक गॉसियन सरफेस बनाओ नेट चार्ज इंक्लोज 0 आएगा, तो सारा का सारा चार्ज गया कहाँ पे, टोटल जितना भी चार्ज होता है ना कभी भी इनमें, टोटल चार्ज कितना है 6Q, हमेशा वो आउटर सरफेस पे आएगा, क्योंकि इनर पेयर्स तो देखो इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो इन पे तो नेट चार्ज, यहाँ तक का चार्ज इंक्लोज अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊँ नेट 0 है, तो ये सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे डायरेक्टली तुम लिख सकते हो। k 6Q है इसका रेडियस इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इस सरफेस का लिखने लगा हूँ, इसके लिए 0, इस x के वाले के लिए एक्सटर्नल सरफेस है और रेडियस है 5r, तो kx बाय 5r प्लस इस माइनस एक्स वाले के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है k माइनस एक्स बाय 5r, 2Q प्लस एक्स वाले के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है और माइनस 2Q प्लस एक्स वाले के लिए उसका सरफेस है। ये 6Q वाले के लिए इसका इंटरनल पॉइंट है, तो बाय इसका रेडियस। अब यहाँ से सॉल्व करो, ठीक है, जो भी तुम्हारा आंसर है वहाँ से x का वैल्यू अपना निकाल लेना। ये कैंसिल आउट हो गया, x के टर्म सेपरेट कर लेना और वहाँ से x का वैल्यू तुम फाइंड करना। कैसे बनाओगे, k भी कट जाएगा, तो पहले बनेगा x, r भी कट जाएगा, देखना, ठीक है, r भी कट जाएगा, तो ये बनेगा x बाई 2 माइनस एक्स बाई 3 प्लस 2Q प्लस एक्स बाय 4 माइनस 2Q प्लस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम लोग अपना सॉल्व करना, x बाय 2 माइनस एक्स बाय 3 प्लस एक्स बाय 4 माइनस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 2Q, उधर जाके हो जाएगा ये
1/5 माइनस 1/4, यहाँ से सॉल्व कर लो, तुम्हारा जो एलसीएम आ जाएगा 20 आ जाएगा। नहीं, तो इस पे कितना आ गया 10x, नहीं 20 नहीं आएगा, सॉरी, एलसीएम आएगा तुम्हारा कितना 60 आएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना 30 माइनस 20 प्लस 15 और ये हो गया माइनस 12, और यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 20। 4 माइनस 5 माइनस 1, यहाँ से अपना सोल्व करो और इसका वैल्यू निकालो, ये हो गया 10 25। तो ये बहुत ही लेंदी पड़ी थी। अब हम केसेस पढ़ते हैं अर्थिंग के। अर्थिंग में क्या होता है, इसमें मान लो एक ये थिक शेल्स हैं दो, ठीक है, 2 कंसेंट्रिक थिक शेल्स दिए हुए हैं। तुमने आउटर वाले शेल को अर्थ कर दिया, जरूरी नहीं यहाँ से अर्थ करो, चाहे इधर से अर्थ कर दो, बात एक ही बनेगी, क्योंकि पूरा कंडक्टर है ना, इक्विपोटेंशियल होता है। अब मैंने यहाँ से अर्थिंग कर दी, हमें अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। पहली चीज़, अगर किसी को भी अर्थ करो उसका टोटल चार्ज कंजर्व नहीं रहता, तो टोटल चार्ज इसका जो स्टार्टिंग में अगर जितना चार्ज था भी ना, उसका चार्ज का कोई फायदा नहीं। तुमने इसको अर्थ कर दिया, इनर इसका तो चार्ज चेंज नहीं होगा, इस पर अभी भी क्यों होगा। देखो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो चार्ज इनक्लोज 0, इस वाले पोर्शन पे 0 चार्ज, इस पे Q, इस पे आ गया माइनस Q, आउटर वाले पे कुछ भी चार्ज एज्यूम कर लो, ठीक है, x मान लो, तो इसके मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे माइनस Q प्लस x, ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो अगर तुमने आउटर वाले पे मान लो टोटल Q चार्ज मान लिया, तब कैसे करना, इस पे Q, इस पे माइनस Q, इस पे Q प्लस Q, ऐसे करना, ऐसे करना। इसमें मैंने क्या करा, इस पे Q माइनस Q, आउटर सरफेस पे x एज्यूम कर लिया, टोटल इसका चार्ज हो गया माइनस Q प्लस x। या सेकंड मेथड क्या कर सकता हूँ एज्यूम, यहाँ पे Q माइनस Q, टोटल इसका चार्ज, ये टोटल Q एज्यूम कर लो, तो इस पे माइनस Q, बाहर वाले पे Q प्लस Q। तो मैं जनरली ये वाला प्रेफर करता हूँ। अब इसको अर्थिंग कर दिया तो इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए, लिखो K इसकी वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है पर इसका चार्ज 0 है, इस Q वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है K Q बाई D, ठीक है, इस शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है D डिस्टेंस पे, माइनस Q वाले के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, और X वाले के लिए इसका सरफेस है। अर्थिंग कर दिया तो नेट पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए, ये तो कट गया, देखो X आ गया 0। तो होता क्या है, अगर तुम आउटर सरफेस को अर्थिंग कर दो तो आउटर सरफेस पे जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाता है 0, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद करो। और एक और चीज़ मैंने बताया था, पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज होता है, जितना भी पूरे सिस्टम का चार्ज है सारा का सारा आउटर सरफेस पे अपीयर होता है। तो अगर आउटर सरफेस का चार्ज 0 है, इनर तो हमेशा पेयर बनेंगे, वो तो 0 होगा ही होगा। तो अगर किसी भी सरफेस को, किसी भी कोई शेल वगैरह, इनको किस सरफेस को आउटर सरफेस को अर्थ कर दो तो पूरे सिस्टम का नेट चार्ज 0 हो जाता है। इस पे है Q, इस पे डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ माइनस Q आएगा, Q माइनस Q आउटर सरफेस पे 0। इसका एक सेकेंड मेथड और है, देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा इनर चार्जेस की वजह से तो फील्ड आता नहीं, तो जब मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, मैंने कई बार समझा दिया, तो ये जो फील्ड आएगा सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इनर वाले चार्जेस की वजह से, तो बाहर कोई फील्ड होता ही नहीं, सिर्फ इस सरफेस की वजह से आएगा। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, मैं जब ला रहा हूँ यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, अगर मैं कह रहा हूँ इस पाथ में कोई भी मेरा वर्क डन नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी चेंज इन पोटेंशियल नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ पे फील्ड नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे इस केस में ज़रूरी नहीं है, इस केस में क्यों ज़रूरी नहीं है, इसमें ऐसे केसेस बन सकते हैं कि भाई एक साइड, एक केस में तो जैसे x नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, चार्जेस लिख लेना, एक केस में तो ऐसा पॉसिबल है कि फील्ड इस तरफ हो तुम्हारा, और एक में फील्ड ऐसा हो, मैं ऐसे मूव करूँ, पोटेंशियल का गेन हो गया, फिर पोटेंशियल का लॉस हो गया। तो जब तो हम एक शेल छोड़ के जैसे कनेक्ट करते हैं, इसमें अलग चीज़ है, बट इसको जब तुमने अर्थिंग करी, ये भी वही केस हो गया कि साथ साथ वाले सर्फेसेज हैं। अगर मैं दूसरा सरफेस इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लूँ, उसका भी पोटेंशियल 0 है और इसका भी पोटेंशियल 0 है, तो हम आगे ये केसेस पढ़ेंगे भी। इसका जो आउटर सरफेस है ना, ये भी हम शेल बनाएंगे विद एक शेल एट इन्फिनिटी, उसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है, तो जैसे मैंने समझाया था ना यहाँ पे चार्ज 0। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, अभी के लिए डायरेक्ट रिजल्ट। अगर मैं किसी शेल को आउटर सरफेस को अर्थ कर देता हूँ, पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो जाता है 0। रीज़न क्या है, बाहर कोई भी फील्ड नहीं रहता। अगर मैं पूछूँ इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, कोई भी फील्ड नहीं होगा, इनकी वजह से तो आता ही नहीं है।
इस x पे चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पे फील्ड जीरो, इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में कोई भी तुम्हारा पोटेंशियल का चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज, पहले हमने दो थिक शेल देखे थे, अब हम दो थिन शेल देखते हैं और इसमें आउटर सरफेस को अर्थिंग करती है। ये थिन शेल है, ध्यान रखना, एक तो ये थिन शेल है और एक ये वाला तुम्हारा थिन शेल है। इस पे चार्ज है Q, इनर सरफेस पे जीरो आएगा क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे आएगा Q, यहाँ पे आएगा -Q, आउटर वाले का तो चार्ज का इस पे मैं मान रहा हूँ x, ठीक है। तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया -Q + x। अब इसको अर्थ कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल लिखो, ये दो, ये A ये B। तो इस जीरो वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है 0, इस Q वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है B डिस्टेंस पे, तो KQ/B। इस -Q वाले की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट है कितने डिस्टेंस पे, सेंटर से B। और ये x वाले की वजह से इसका सरफेस है तो KX बाई इसका रेडियस, इस पे आउटर सरफेस पे जीरो चार्ज। सेकेंड मेथड, इस पे मान लो Q, ठीक है, मैं टोटल चार्ज x मान रहा हूँ और मैं इनको शेल अलग अलग नहीं बना रहा। पहले जैसे मैंने करा था ना कि भाई x अलग अलग बना था, मैं इसका टोटल चार्ज x मान रहा हूँ और मैं अलग अलग शेल नहीं बना रहा, मैं एक ही शेल मान के कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया थिन शेल को चाहे चार्ज अलग कर लो चाहे सेम कर लो, अगर कंसेंट्रिक है बात एक ही बनती है। तो इसका पोटेंशियल लिखो, इस x की वजह से KQ/B एक्सटर्नल पॉइंट, और सॉरी Q की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट और x वाले की वजह से इसका सरफेस है, तो x आ गया -Q। तो इस पर टोटल चार्ज -Q होगा, यहाँ पे Q यहाँ पे -Q, इस पे टोटल चार्ज -Q है तो बार वाले पे 0, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, थिन शेल में तुम चार्ज अलग अलग मत करो। थर्ड मेथड, अगर मैं डायरेक्टली करूं, मैंने तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, अगर शेल्स में आउटर शेल को अर्थ कर दो तो सिस्टम का टोटल चार्ज 0 जाता है और आउटर सरफेस पे चार्ज हमेशा 0 आता है। आउटर को अर्थ कर दो, सिस्टम का टोटल चार्ज 0 जाता है, इस पे Q है, इस पे पक्का ही -Q आएगा, या इस पे 0 Q -Q, आउटर को अर्थ कर रखा है, इस पे चार्ज 0, ये डायरेक्ट है। तो थिन शेल में सिर्फ दो केसेस में तुम सरफेसेस बनाना, ये कब, या तो दो साथ साथ वाले सरफेसेस को कनेक्ट कर रखा हो या आउटर को अर्थ कर रखा हो, उससे भी थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे ये थिन शेल्स है, इसमें इनर वाले को अर्थ कर दिया, मैंने बोला इस पे चार्जेस निकालो। अगर मैं इनर वाले को अर्थ कर रहा हूँ, मैं इसमें प्रेफर नहीं करूंगा कि इसके दो सरफेसेस बनाओ, ठीक है। थिन शेल्स में दो सरफेसेस बना के सोल्व करना प्रेफर मत करना, और इस पे चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। मान लो इसका x चार्ज आ गया, इस पे 4Q है, यहाँ का पोटेंशियल लिखो, x की वजह से KX/A प्लस 4Q की वजह से इंटरनल पॉइंट है K4Q/B, नेट पोटेंशियल 0 अर्थ कर रखा है। तो ये तुम्हारे पास चार्ज आ गया। मान लो ये A का वैल्यू R है और B का वैल्यू 2R है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये समझ आ गया था। ये x के लिए इसका सरफेस है, 4Q के लिए इसका इंटरनल पॉइंट है। तो मान लो ये वैल्यूज फिल कर दी, ये R ये 2R, तो क्या क्या चार्जेस आ गए, इस पे आ गया, देखो इसके इंटरनल सरफेस पे 0 आएगा, इस साइड आएगा कितना -2Q + 2Q, टोटल इस पे +4Q, तो बाहर भी +2Q। थिन शेल्स में प्रेफर मत करना दो अलग अलग सरफेसेस बनाना, सिर्फ दो केसेस में प्रेफर करना, या तो साथ साथ वाली सरफेस को कनेक्ट कर रखा हो तो उसमें दोनों इसके एक्सटर्नल और इसके इंटरनल सरफेस पे चार्ज 0 हो जाता है, या आउटर को अर्थ कर रखा हो, आउटर को अर्थ कर दिया तो पूरे सिस्टम का चार्ज 0 हो जाता है, बाहर वाली सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आता। नेक्स्ट इज, दो कंसेंट्रिक थिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, इसमें इनर वाले को अर्थ कर दिया, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, ये है Q, इसको अर्थ कर दिया तुमने, देखो इनर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज हो गया तो इसके इनर सरफेस पे आएगा 0, इस पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ x, यहाँ पे हो गया -x, टोटल चार्ज इस पे 4Q था तो इसका टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 4Q + x। तो देखो टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना हो गया, 4Q + x है ना, सारा आउटर पे अपीयर हुआ है। अब इसका पोटेंशियल 0 है, बस पोटेंशियल 0 कर दो, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है बट इस पे चार्ज 0 है, x वाले के लिए ये इसका सरफेस हो गया, तो KX/2R, इस -x वाले के लिए क्या हो गया,
इसका इंटरनल पॉइंट है के माइनस एक्स वाई रेडियस, 4q प्लस एक्स के लिए इंटरनल पॉइंट हो गया। तो यहाँ से अपना सोल्व करो और x का वैल्यू निकाल दो। क्या बनेगा, k कट जाएगा, r कट जाएगा, ये तुम्हारा बनेगा। यहाँ से सोल्व करना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 6 माइनस 4 प्लस 3, 5/12। तो x इज इक्वल टू माइनस 12/5 क्यूब। तो इस पे कितने कितने चार्जेस आ गए वो लिख लो। 3 थिन शेल्स हैं, ठीक है, q माइनस 2 की 4q। पहला केस है मैंने आउटर शेल को अर्थ कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। देखो मैंने सीधा बताया था, डायरेक्टली कर लो। अगर आउटर को अर्थ करते हो टोटल सिस्टम का चार्ज कितना हो जाता है, 0। तो इसका चार्ज कंजर्व नहीं देगा, इसका पूरे का सिस्टम का कितना चार्ज है, q माइनस 2q, माइनस q हो गया, इस पर प्लस q आएगा। देखो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, q माइनस q, ठीक है, इसके इंटरनल पे 0, आउटर पे प्लस q, इसके इनर पे माइनस q, टोटल इसका माइनस 2q था तो आउटर पे भी माइनस q, इसके इंटरनल प्लस q, और अगर ये आउटर शेल को अर्थ करो इसके आउटर सरफेस पे 0 चार्ज होता है, ठीक है, तो टोटल आउटर पे चार्ज प्लस q। तो क्वेश्चन मैं पूछूं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, शेल से अर्थ में कितना गया, पहले 4q था अब q बच गया, तो शेल से अर्थ में गया 3q, ये अर्थ से शेल में आया माइनस 3q, ठीक है। ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड हो गया। नहीं ऐसे करना भाई, एज्यूम कर लो, इस पे x मान लो। मैं पर कभी भी थिन शेल में दो अलग अलग सरफेस नहीं बनाऊंगा, बहुत लेंदी पड़ेगा उसे। कैसे करोगे, के क्यू बाई इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, माइनस 2q के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, और x के लिए उसका सरफेस है। यहाँ से सॉल्व कर लो, ये तो सारा कट गया, q माइनस 2q प्लस एक्स इज 0, पूरे सिस्टम का चार्ज इज 0, या x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस q। तो इस पे आउटर पे टोटल चार्ज प्लस q आएगा। सेकेंड केस, शेल 2 अर्थ कर दिया। मैं तुम्हें फिर से बार बार वही चीजें बता रहा हूँ कि इसके दो दो सरफेसेस लेट नहीं करने हमें। इसका पोटेंशियल लिखो, x के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है कितने डिस्टेंस पे, 2r पे, ये q चार्ज के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है 2r डिस्टेंस पे, x के लिए इसका सरफेस है 2r रेडियस का, और 4q के लिए इंटरनल पॉइंट है। यहाँ से सॉल्व करो, k कट जाएगा, r कट गया, q/2 प्लस x/2 प्लस ये कितना आ गया, 4q/4, कितना हो गया, x/2, ये q/2 प्लस q, 3q/2 उधर जाके माइनस 3q/2, x आ गया माइनस 3q। तो क्या क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, इनर पे 0 q माइनस q, इस पे टोटल है माइनस 3q, तो बाहर पे आएगा माइनस 2q प्लस 2q, टोटल है 4q, तो यहाँ पे भी प्लस 2q। नेक्स्ट इज, उसी क्वेश्चन में हमने शेल 1 को अर्थ कर दिया, तो इस पे मान लो x चार्ज है, इस पे था माइनस 2q, इस पे था 4q, इसको अर्थ कर दिया, तो इसका पोटेंशियल 0। मैं अलग अलग सरफेसेस नहीं बना रहा, इसकी वजह से इसका सरफेस है kx/r, माइनस 2q की वजह से इंटरनल पॉइंट है उसका रेडियस, और 4q की वजह से उसका इंटरनल पॉइंट है। सॉल्व कर लो, k कट जाएगा, r कट जाएगा, कितना आ गया, ये माइनस q प्लस q, तो x आ गया 0। कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है कि इनर वाले को अर्थ करो 0 आएगा, वो तो रेडियस ऐसे थे इसलिए आ गया। तो इस पे नेट चार्ज हो गया 0, इनर पे 0, आउटर पे 0, यहाँ पे 0, इसका सारा का सारा माइनस 2q इधर अपीयर होगा, प्लस 2q प्लस 2। शेल 2 एंड 3 दो शेल्स को हमने अर्थ कर दिया। तो इससे देखो क्या चीज़ें होती हैं, दो शेल्स को अर्थ कर दिया, 2 और 3 को, 1 और 3 को, 1 और 2 को। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, दोनों शेल्स के चार्ज कंजर्व नहीं होंगे। इस पे तो क्यू था, इस पे कुछ भी x लेट कर लो, इस पे कुछ भी तुम y लेट कर लो, फिर जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करो। तो कितना लिखोगे, देखो पहले आउटर वाले का करो, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, इस x वाले के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है,
के क्यूब है, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है 4r, एक्स वाले के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है और वाई का वाले के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इससे ये रिजल्ट आ गया। ये मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, ठीक है। कैसे? मुझे पता अगर आउटर को अर्थ करो सिस्टम का टोटल चार्ज 0 हो जाता, तो मैं ऐसे लेट ही ना करता, मैं सीधा इसको लेट कर लेता क्यू, इसको एक्स लेट किया तो इसको मैं सीधा लेट कर लेता माइनस ऑफ क्यू प्लस एक्स, ठीक है। अलग अलग लेट ही मत करो, क्योंकि तुम्हें जब पता तो है कि भी आउटर को अर्थ करते हो पूरे सिस्टम का नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो अगर इस पे एक्स लेट कर लिया, इस पे कितना हो जाएगा इन दोनों का मिला के उतना ही नेगेटिव। अब पोटेंशियल देखो, इसका भी पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल कैसे लिखोगे? ये मैंने थर्ड वाले का 0 कर दिया, सेकंड वाले का 0 कर रहा हूँ। क्यू की वजह से कितना हो गया? एक्सटर्नल पॉइंट। एक्स वाले की वजह से उसका सरफेस है, और ये जो y है या माइनस क्यू प्लस एक्स है, इसके लिए इंटरनल पॉइंट है। यहाँ से सॉल्व कर लो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आर वगैरह कट जाएंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे, ये आ गया क्यू प्लस एक्स बाई 4 इज 0, एक्स आ गया माइनस क्यू के बराबर। तो क्या क्या चार्जेस हो गए? क्यू माइनस क्यू, और बाहर वाले पे टोटल चार्ज हो गया 0। शेल 1 और 3 को अर्थ कर दिया, इस पे मान लो एक्स चार्ज है। मैंने अभी तुम्हें बताया था अगर आउटर को अर्थ कर दो तो 3 को जब थर्ड का पोटेंशियल 0 करोगे तो पूरे सिस्टम का चार्ज 0 आ जाएगा। तो x प्लस 2q प्लस एक्स सॉरी प्लस माइनस 2q प्लस वाई 0, वाई तुम डायरेक्टली लिख दो चाहे 2q माइनस एक्स। 1 वाले का पोटेंशियल 0 करके देखो, इसके लिए इसका सरफेस है, माइनस 2q की वजह से क्या है इसका इंटरनल पॉइंट, तो k माइनस 2 की वजह इसका रेडियस, और इसके लिए भी इसका इंटरनल पॉइंट है, तो k 2q माइनस एक्स बाय, यहाँ से सॉल्व करो, तुम्हारे पास जो भी रिजल्ट आ रखी है और आर कट जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया देखो, x ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 इज 0, एक्स माइनस एक्स बाई 4 ये हो गया 3x बाई 4 माइनस क्यू बाई 2 इज 0, 3x बाई 4 इज इक्वल टू क्यू बाई 2, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2 क्यूब बाई 3। कर लोगे अब आगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना आ रहा है। मान लो जैसे लास्ट पार्ट 1 और 2 को अर्थ कर दिया, शेल 1 एंड 2 आर अर्थ। कुछ नहीं है इसमें, सॉल्व करो बस, सिस्टम का टोटल चार्ज 0 लेट नहीं करना, इक्वेशन दोनों की लिखनी है, इसका x इसका y और इस पे 4 लिखना। इसका क्या पोटेंशियल लिखोगे? के एक्स बाई आर सरफेस है, y वाले के लिए इंटरनल पॉइंट है, 4q वाले के लिए इंटरनल पॉइंट है। एक इक्वेशन यहाँ से बनाना, सेकंड वाले का पोटेंशियल, x वाले के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, y वाले के लिए उसका सरफेस है, और 4q वाले के लिए इंटरनल पॉइंट है। यहाँ से अपना सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, अभी तक हम केसेस कर रहे थे शेल्स का, शेल्स को कनेक्ट कर दिया, शेल्स को अर्थ कर दिया। अब हम करते हैं पैरेलल प्लेट्स का। ये मान लो 3 पैरेलल प्लेट्स हैं, q माइनस 2q 3q, इनमें डिस्टेंस है d और इसमें डिस्टेंस है 2d। तुमने क्या करा, 1 और 3 को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तुम्हें क्या फाइंड करना है? फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको तो मैंने कुछ नहीं करा, इसका तो सेम ही रहेगा। इस पे कुछ भी लेट कर लो, इस पे मान लो x चार्ज लेट कर लो, इस पे कितना आएगा? टोटल है 4q, तो इस पे अगर x है इस पे 4q माइनस एक्स। ज़्यादा अच्छा रहता है, देखो टोटल सिस्टम का चार्ज उतना ही रहेगा। कितना है टोटल सिस्टम का चार्ज? q प्लस 3q 4q माइनस 2q है ना, तो टोटल सिस्टम का चार्ज है 2q। तो आउटर सरफेस पे अभी भी कितना चार्ज आएगा? उसका हाफ, q इधर q इधर। इस साइड x लेट कर लो, इस साइड कितना हो गया? माइनस एक्स। टोटल इस पे चार्ज हो गया q प्लस एक्स।
तो इस पे देखो, इस पे प्लस एक्स ऐड हो गया, इस पे 3q माइनस एक्स होगा, चेक कर। टोटल चार्ज था इसका -2q, है ना। अब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। मान लो इसमें इसका पोटेंशियल एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो फील्ड है, याद है किसकी वजह से आता था, मैंने तुम्हें डायरेक्टली बताया था, इनकी वजह से फील्ड कट जाता है, यहाँ पे इनकी वजह से नहीं आता, सिर्फ इन दोनों की वजह से बचता है। और कितना आता है, या तो इसकी वजह से लिखो x/2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इस तरफ x/2a एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्टली मैंने तुम्हें कंडक्टर्स में लिखना सिखाया था, कितना, सिर्फ एक को देख लो, x/a एप्सिलॉन नॉट। और इसमें मान लो 2q माइनस एक्स पॉजिटिव है, इसमें जो फील्ड है वो इस तरफ है, कितना, डायरेक्टली दोनों का मिला के, इसकी वजह से 2q माइनस x/2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इस तरफ 2q माइनस x/2a एप्सिलॉन नॉट, नेट हो गया 2q माइनस x/a एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट प्लेट से अगर मैं थर्ड प्लेट तक जाऊं तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल का लॉस हो रहा है, ठीक है, 1 से 3 तक, तो मतलब फाइनली मेरा 3 है, स्टार्टिंग 1 है, तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब था 1 से स्टार्ट करें। फील्ड की डायरेक्शन में गया, लॉस होगा या गेन होगा, और कॉन्स्टेंट फील्ड है तो डायरेक्टली ईडी लिख देना, लॉस होगा या गेन होगा, लॉस होगा, कितना, इतना पोटेंशियल का लॉस हो गया। फिर मैं फील्ड के ऑपोजिट जा रहा हूँ, फील्ड इधर है तो मूव इधर कर रहे हो, तो पोटेंशियल का गेन हो गया, इनटू कितना डिस्टेंस है ये 2d, और इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज 0। यहाँ से सोल्व करो और x का वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आएगा x d/a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2q माइनस x/a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2d। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करो, ये x आ गया 4q माइनस 2x, 3x इज इक्वल टू 4q, या x आ गया 4q/3। अब अपने चार्जेस निकाल लो सारी प्लेट्स में। सेम क्वेश्चन मैंने 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया, ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, जब मैंने बताया ना साथ साथ वाली सरफेस को कनेक्ट कर दिया। देखो टोटल चार्ज अभी वही है, टोटल चार्ज कितना है सिस्टम का, 4q, इसको तुमने कनेक्ट कर दिया, टोटल चार्ज है 4q माइनस 2q, आउटर पे अभी भी q और q आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चार्ज चाहे इधर x लेट कर लो, चाहे इधर वाला लेट कर लो, ठीक है, मैं इसको x लेट कर रहा हूँ, मान लो ये -x, ये -2q था, तो -2q प्लस x, यू गेट 2q माइनस x। अब देखो यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल का कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे x चार्ज होता तो कितना फील्ड होता है, x/a एप्सिलॉन नॉट, कितना पोटेंशियल का चेंज आ रहा है, 3 से 2 जाने में या 2 से 3 जाने में। अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना 3 माइनस 2, मतलब 2 से स्टार्ट करके 3 पे जाना है, फील्ड इस तरफ है, तुम फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हो, तो पोटेंशियल का गेन हो गया। 2 से स्टार्ट किया, देखो ऐसे लिखना है, 2 से तुमने स्टार्ट किया, इसके ऑपोजिट गए, गेन हो गया, कितना गेन हो गया, कितने पोटेंशियल पे रीच कर गया, मेरे पास जैसे मान लो इतना पोटेंशियल था, फील्ड के ऑपोजिट गया है तो इतना पोटेंशियल का गेन हो गया, फाइनली मेरे पास इतना पोटेंशियल बच गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब होता है इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल तक जाओ और चेंज इन पोटेंशियल लिख दो, और ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो इससे मतलब x0। तो जब भी तुम साथ साथ वाले सरफेसेस को कनेक्ट करो ना, तो डायरेक्टली भी लिख दिया करो कि भाई इन पे चार्ज 0 होगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में होता 1 and 2 आर कनेक्टेड, बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी मैंने बताया था साथ साथ वाली सरफेसेस को अगर कनेक्ट कर दो तो क्या होता है, दो साथ साथ वाली सरफेसेस को कनेक्ट कर दो, इन पे चार्ज 0, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ही होना चाहिए। टोटल चार्ज अभी भी कितना है, q, 2q, आउटर सरफेसेस पे आधा आधा आएगा q, इसका चार्ज चेंज नहीं होगा, इसका चार्ज जितना पहले था अभी भी उतना चार्ज है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये गलती होगी, जिस प्लेट को तुमने कनेक्ट कर दिया उसका तो चार्ज चेंज हो सकता है, जिसको कनेक्ट नहीं किया उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। तो देखो इसका टोटल चार्ज कितना था, इसका टोटल चार्ज q था, आउटर पे q आ गया, इस साइड तो 0 आएगा, ठीक है, इस साइड कितना आएगा, अगर यहाँ पे 0 है, इस साइड 0, ये 0, ये 0,
इस पे कितना चार्ज बचेगा, इन दोनों का मिला के कितना चार्ज था, क्यू, तो इस पे क्यू चार्ज आ जाएगा। देखो समझो, आराम से समझो। टोटल सिस्टम का चार्ज है कितना, 2Q, आउटर पे आ गया Q और Q। इसका चार्ज चेंज नहीं होगा क्योंकि तुमने इसको कनेक्ट नहीं किया इस केस में। तो यहाँ पे आ गया Q आउटर पे, टोटल था इसका Q, इनर पे 0, इस पे 0 है तो इस पे 0 होगा। इस पे मान लो x है, इस पे कितना हो गया, -x, ठीक है। फिर हमने निकाला कि x भी 0 आ रहा है। जैसे मान लो ये वाला केस है, मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। टोटल सिस्टम का चार्ज था 2Q, आउटर प्लेट्स पे Q और Q आ गया। इसका चार्ज चेंज नहीं होगा, पहले 3Q था अभी भी 3Q हो गया। इस तरफ Q आ गया तो इस सरफेस पे कितना आएगा, +2Q, इसके इस सरफेस पे आएगा -2Q। साथ साथ वाले सरफेस को कनेक्ट किया, अभी मैंने बताया 0। देखो सही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। टोटल इस पे -3Q, टोटल इस पे Q, तो इन पे कोई भी चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ प्लेट इज अर्थ। देखो अर्थिंग में एक चीज सुनो, मान लो तुमने इस प्लेट को अर्थ कर दिया, पहले इस पे देखो, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर इफ स्फीयर इज अर्थ। अगर तुमने स्फीयर को अर्थ कर दिया, मैंने तुम्हें बताया था ये स्फीयर है, आउटर स्फीयर मानना है, आउटर स्फीयर मान लो, अगर तुमने इसको अर्थ कर दिया तो इस पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा। अगर आइसोलेटेड स्फीयर हो उसको अर्थ कर दो, नेट चार्ज 0। मैंने बताया था अगर बहुत सारे शेल्स हैं उसकी आउटर सरफेस को अर्थ कर दो, 0। अगर मैंने इसकी इस सरफेस को अर्थ कर दिया तो एक चीज समझो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किसी भी प्लेट को अर्थ कर दो, यहाँ पे क्योंकि क्या होता है बच्चे, इसको अगर तुम अर्थ करोगे इन्फिनिटी से यहाँ तक आने तक कोई भी पोटेंशियल का चेंज नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे अगर चार्ज हो गया तो यहाँ पे तो फील्ड आ जाएगा। तो आउटर सरफेस पे चार्ज 0 होना चाहिए, आउटर सरफेस पे चार्ज 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पे फील्ड नहीं होगा। यहाँ पे जो फील्ड आता है इनकी वजह से आता है, तो यहाँ पे चार्ज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे चार्ज नहीं होगा तभी यहाँ पे फील्ड नहीं होगा। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में कोई भी पोटेंशियल का चेंज नहीं आएगा। तो जब भी मैं किसी इन्फाइनाइट शीट की किसी प्लेट को अर्थ कर दूँ, आउटर प्लेट को, तो उसका चार्ज कितना हो जाता है, टोटल चार्ज सिस्टम का 0। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3Q है, टोटल सिस्टम का चार्ज 0 होना चाहिए, तो इस पे आएगा -3Q, आउटर पे 0 और 0। जैसे ये वाला केस है, मान लो मैंने 3Q वाली को अर्थ कर दिया, इस पे चार्ज क्यों था। अगर तुम इसको अर्थ करते हो, आउटर पे 0, अभी मैंने बताया कि अगर हम आउटर प्लेट को अर्थ करते तब 0 होता है। बट एक चीज़ और सुनो, इसमें इन्फाइनाइट शीट में तो किसी भी प्लेट को अर्थ कर दो, जस्ट सिंगल शीट है, अगर मैं इसको भी अर्थ कर दूं तब भी इस पे टोटल चार्ज सिस्टम पे 0 हो जाता है। इफ एनी प्लेट, ये नोट है, ठीक है, इफ एनी प्लेट ऑफ इन्फाइनाइट शीट्स इज ग्राउंडेड या अर्थ, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इज 0। रीजन क्या है, ये जो शीट है ये एक्चुअली तो इन्फिनिटी तक जाती है ना, तो इन्फिनिटी पे 0 है, तुमने इसको अर्थ कर दिया, तो इन्फिनिटी से यहां तक भी फील्ड नहीं आना चाहिए। तो डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखो, ये नहीं कि इसको अर्थ कर दिया, इन्फिनिटी से जरूरी थोड़ी है इस साइड से इन्फिनिटी हो, इस साइड से भी तो आ सकता हूँ। तो कहीं से भी किसी भी प्लेट को इन्फाइनाइट, ये 3 शीट्स है, 4 शीट्स हैं, एक शीट है, अर्थ कर दो, टोटल सिस्टम पे चार्ज हमेशा 0 आएगा। जैसे इसने बोला कि इस शीट को अर्थ कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, इस पे -3Q, इस पे +3Q, टोटल कितना हो गया, +Q। तो टोटल 0 करने के लिए इस पे -Q आना चाहिए, 0 0 3Q -3Q +Q, ताकि 2Q हो जाए, -2Q हो जाए, -Q। प्लेट 2 को अर्थ कर दिया, Q है, इस पे 3Q है, टोटल हो गया 4Q, इस पे आ जाएगा -4Q, 0 0 Q -Q -3Q +3Q। इसको अर्थ कर दिया, इस पे है Q, इस पे है -2Q, टोटल 0 करने के लिए इनका -Q, इस पे +Q आएगा, 0 0 Q -Q -Q +Q। अब देखो कैसे का 2 को अर्थ कर दिया मैंने, 2 शीट्स को अर्थ कर दिया, अब कैसे करना है। और ये मान लो डिस्टेंस से D ये है 2D। पहली चीज़ तो जब तुम 2 को अर्थ करते हो, किसी एक को भी अर्थ करते हो, टोटल सिस्टम पे चार्ज 0 होना चाहिए। तो इस पे है -2Q, इस पे मान लो x है, इस पे -x होगा, ठीक है, ताकि टोटल सिस्टम का चार्ज 0 हो। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0।
सॉरी यहाँ पे -2q ये नहीं होगा, यहाँ पे अगर x है ना तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2q माइनस एक्स। अब देखो इधर x माइनस एक्स, इधर हो गया -2q प्लस एक्स, यहाँ पे 2q माइनस एक्स। फिर दूसरा चीज़, दो अर्थ हैं तो इसका भी पोटेंशियल जीरो है, इसका भी पोटेंशियल जीरो है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने तक पोटेंशियल का चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे नेट फील्ड बताना, नेट फील्ड q बाई ए एप्सिलॉन, और इसमें इस तरफ 2q माइनस एक्स बाई ए एप्सिलॉन। तो यहाँ से यहाँ जाओ, पहले पोटेंशियल का लॉस हो गया, फिर पोटेंशियल का गेन हो गया, फील्ड के अपोजिट जा रहे हो। नेट गेन या लॉस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और यहाँ से तुम अपना x का वैल्यू निकालो। ये वही सेम क्वेश्चन पहले जैसे ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास x का कितना वैल्यू आ गया, x आ जाएगा तुम्हारे पास 4q/3। नेक्स्ट इज 1 और 2 को अर्थ कर दिया, 1 और 2 को अर्थ कर दिया। इस पे चार्ज है 3q, इस पे चार्ज कुछ भी मान लो, कुछ भी x लेट कर लो। इस पे चार्ज कितना होगा ताकि पूरे सिस्टम का जीरो हो जाए। टोटल सिस्टम का चार्ज जीरो, आउटर पे जीरो, x माइनस एक्स, यहाँ पे ये 3q, यहाँ पे -3q। ठीक है, यहाँ पे फील्ड इस तरफ है, यहाँ पे फील्ड ऐसा है। अब देखो तुमने साथ साथ वाली प्लेट्स को अगर कनेक्ट कर दो या अर्थ कर दो, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो इससे मुझे सीधी चीज़ समझ आती है कि भाई x कितना होना चाहिए, x जीरो होगा। याद है, दो साथ साथ वाले को कनेक्ट कर दो, तो दो साथ साथ वाले को अर्थ कर दो, तब भी उनका ये जो चार्ज है ना, इस सरफेस का और इस सरफेस का, ये चार्ज हमेशा ज़ीरो हो जाता है। तो x जीरो ये मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, फिर आगे यहाँ पे -3q प्लस 3q। ये वाला केस देखो, इस पे q है, इस पे कुछ भी x मान लो, यहाँ पे होगा -q प्लस एक्स। टोटल चार्ज जीरो, यहाँ पे q, ठीक है, यहाँ पे -q। यहाँ पे तुम जैसा भी लेट कर लेना, जैसे तुम्हारा मन करे लेट कर लेना, बट ये मेरे को पता है कि क्योंकि साथ साथ वाली प्लेट्स को अर्थ करें, सीधा यहाँ पे जीरो चार्ज आएगा, तो ये सीधा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी लेट करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही जब तुमने ये साथ साथ वाले शेल्स को अर्थ करा, इसका भी मैं बिना सोल्व करे कर सकता था, बिना कुछ भी सोल्व करे। साथ साथ वालों को जब अर्थ करोगे कैसे करता, और अगर आउटर को भी साथ में आना, पहली चीज़ तो मैं सीधा बोलता कि भाई आउटर को मैंने अर्थ कर रखा है, तो पूरे सिस्टम का चार्ज जीरो आना चाहिए, पहली चीज़। तो पूरे सिस्टम का चार्ज जीरो है, और इसकी आउटर सरफेस पे जो चार्ज अपीयर होता है, टोटल चार्ज अपीयर होता है। तुमने ये भी अर्थ कर दिया। अगर मैं दो साथ वाले सरफेसेस को कनेक्ट कर दूं, याद है इसके आउटर सरफेस पे और इसके इनर सरफेस पे चार्ज जीरो होता है। यहाँ पे चार्ज है q, इनर पे है जीरो, आउटर पे है q, यहाँ पे आएगा -q। ये डायरेक्टली मेरा रिजल्ट है। अगर साथ साथ वाले सरफेसेस को कनेक्ट करो, ठीक है, तब ये बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी हमारा इनको सॉल्व करना, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना, तुम्हारा x का वैल्यू जीरो आएगा। क्यों, इनर पे तो जीरो ही, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है ना, आउटर पे जीरो, यहाँ पे जीरो, क्योंकि साथ साथ वाली सरफेस को कनेक्ट करके बाकी चार्ज निकाल लेना y वगैरह।